हम आज रिक्रिएट करने वाले हैं अपनी 3 साल पहले जो जर्नी शुरू करी थी इसी खेत से, इसी खेतों में काम करते हुए, वहाँ से जो आज तक जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे। यहाँ पर आप जो 3-4 खेत अभी देखे वो चारों खेत हमारे हैं। ये चारों खेत में बेसिकली ये मूंगफली की खेती हम करते हैं। ये सीजन वाइज सीजन खेती होती है अलग अलग। आज से ठीक 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो चुके हैं, तो मैं 12th क्लास में फेल हो गया था एंड पापा ने बोला भाई खेती का ऑप्शन है और कुछ कर नहीं सकते। तब भी हमने यही मूंगफली की खेती करी हुई थी। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हो, मूंगफली की खेती के अलावा बहुत सारे ऐसे पाक होते हैं जो उनको नुकसान करते हैं, तो ये सब कुछ हमें ऐसे निकालना पड़ता है। तो हमने लिटरली वो सब कुछ खेतों से निकाला हुआ है। फिर खेती करने से पहले ये फुवारे बोलते हैं इसको, ठीक है, इनकी पाइप्स को लगाना, एक एक चीज़ें वहाँ पर जाके लगाना, और वो भी कई बार कड़ी धूप में काम करना होता था। तो लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होता था। खेती कोई आसान काम नहीं है। जिन्होंने, जैसे कि मेरे दादा है, उन्होंने करके रखी है, तो उनके टाइम पे वो बहुत मेहनती लोग थे। हमारे बस की तो है ही नहीं। मैंने खुद ने 2 से 3 महीने करके देखा तो लिटरली मतलब दिमाग खराब हो जाता था कि भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी खेती मैनेज हो रही है, पापा कर रहे हैं, बट किसी और को दे रखा है, वो सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं। बट आज से 3 साल पहले ऐसा नहीं था, मैं खुद कर रहा था ये चीज़ें। फिर यहाँ से चारा को काट के गाय भैंसों को खिलाना, यही सारी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद iDigitalPreneur के बारे में पता चलता है, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चलता है, और वहाँ पर काम करते करते फिर अभी तक हमने जो चीज़ें अचीव करी है उसका सेटअप टूर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सेटअप टूर की तरफ। एंड हाँ, हमारा पहला सेटअप टूर है डायरेक्टली गुजरात के एक छोटे से गाँव से निकलकर दुबई में। दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पर दुबई की सबसे प्राइम लोकेशन पे। यहाँ से सामने ही आपको बुर्ज खलीफा भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमने काम करने के लिए 2 करोड़ लगा के अपना स्टूडियो ले लिया है। गरीबों, इस पूरे वीडियो खरीदने का बड़ा मन कर रहा है मेरा। जस्ट किडिंग गाइस, इसको मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ। गरीबों, पैसों में अंधा हो गया हूँ। क्रिकेट ओलंपिक्स में लगता है ये बड़ी गोल्ड फ्लैग चुप नहीं होगी, इसलिए ट्रांजिशन वाली ताली बजा देते हैं। रियल अमीर तो सिर्फ टेक्निकल गुरुजी ही है। मैं भी आपके जैसा ही एक गरीब हूँ जो एक गुजरात के छोटे से गांव में बैठकर सिर्फ 500 रुपीज रेंट देके अपने एक स्टूडियो से काम करता हूँ। तो चलिए चलते हैं एक अपने देसी स्टूडियो टूर पे। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया दुबई। वो दुबई नहीं था दोस्तों, ये था एक्चुअली हमारा ग्रीन स्क्रीन। ग्रीन कलर का पर्दा आप अपने बैकग्राउंड में यूज करते हो तो बैकग्राउंड में आप अपने हिसाब से दुबई जा सकते हो, राजस्थान जा सकते हो, जहां जाना है जाओ भाई, ठीक है। और अपना प्रोफेशनल स्टूडियो बना सकते हो ग्रीन स्क्रीन का यूज करके। बहुत सारी मूवीज में भी आपने देखा होगा कि ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल होता है। हम अपने यूट्यूब वीडियोस में भी ग्रीन स्क्रीन का यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको अपने सेटअप टूर के लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो ये अपनी है ग्रीन सॉल की गेमिंग चेयर, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये एक, क्या बोलते हैं यार इसको, पर्दा लगा के रखा है ताकि ये हमारी चेयर खराब ना हो भाई। बहुत महंगी है, 16,000 की चेयर है, बट ये चेयर इतनी कंफर्टेबल है भाई। ये चेयर लेने के बाद मैं क्या बोलूं, मैं आपको दिखाई देता हूं इसके फीचर्स। सबसे पहले तो ये जो इसका ये सपोर्ट है, जो बहुत अच्छा सपोर्ट है, और गर्दन पे भी ये सपोर्ट रहता है, जिसकी वजह से मैं दिन के 14-15 घंटे भी काम करता हूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आराम से, और हर दिन मेरा 12 घंटे से ज़्यादा का सीटिंग है ही, ठीक है। तो अगर आप भी मेरे जैसे मेहनती बंदे हो, काम करने वाले हो, एडिटिंग वगैरह में काम करते हो, तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चेयर है। और लिटरली मैं कई बार रात को ऐसे सो भी जाता हूँ। एक दिन मर जाएगा, सो मत जाना भाई, आपको सोना नहीं है, मैंने आपको दिखा दिया। क्योंकि ये 360 डिग्री पे चली जाती है आराम से, मतलब इतनी कंफर्टेबल है, आप सो भी जाओगे तो पूरी रात निकल जाएगी। ऑब्वियसली इस पे सोने के लिए नहीं है, काम करने के लिए, बट ये इतनी कंफर्टेबल है कि पूरी रात भी निकल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हो। मैं अभी रिसेंटली ये हॉलीलैंड का माइक परचेस किया हूँ। ये वाला यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे माइक है। इस माइक, ये वाला माइक आप कैमरे में भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी यूज कर सकते हो, एंड आईफोन में भी यूज कर सकते हो। हॉलीलैंड के माइक के बाद हम यूज करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप हमारे वीडियोस की क्वालिटी देखते हो उसमें इस कैनन के लेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है भाई। ऑलमोस्ट 2 लाख का लेंस ही लेंस है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी भाई इतनी प्यारी है, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। और इसमें मैं लिटरली पानी पीता हूँ। जस्ट किडिंग गाइज, ये पानी का प्याला है जो आपको लेंस फॉर्मेट में देखने को मिल जाता है। अभी भी हम अपने वीडियोस आईफोन में ही शूट करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? और आईफोन की क्वालिटी भी अच्छी निकल आती है अगर आपके पास लाइटिंग अच्छी है तो बहुत महंगे कैमरे लेंस परचेस करने से पहले अपनी ऑडियो क्वालिटी और लेंस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हो गई अपने लेंस की बातचीत। उसके बाद तो ये नॉर्मल सा अपना हेडफोन है, इसको हम साइड में रखते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, ये तो कीबोर्ड माउस वगैरह सब नॉर्मल चीज़ें हैं।
थोड़ा आगे आ जाओ कैमरामैन। एक ही डिस्प्ले है अभी, ठीक है, अभी दूसरा डिस्प्ले हम अभी ऑर्डर किया है जो कुछ दिन में आ जाएगा। तो हम 2 डिस्प्ले के सेटअप के साथ काम कर रहे होते हैं, बट अभी आपको एक ही डिस्प्ले देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद कुछ किताबें हैं, सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, रिच डैड पुअर डैड, वहां पर हमने और कुछ किताबें रखी है जो मैं आपको दिखाऊंगा। जो बुक्स डेली मेरा कोशिश रहता है कि 5 से 10 मिनट तो बुक पढ़नी ही पढ़नी है, और ये आदत आशुतोष भाई ने मुझे बताया था। वो भी कहीं पर भी घूम रहे होते, कुछ भी कर रहे होते हैं, डेली 10 मिनट तो किताब पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक क्रूशियल की SSD है जो कि 6 से 7 हज़ार की आती है, जिसकी प्राइस है ऑलमोस्ट 6 से 7 हज़ार रुपए में आपको 1000 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और ये इतनी हाई स्पीड SSD है कि मैं डायरेक्टली बहुत बड़े बड़े एडिटिंग के प्रोजेक्ट्स भी इसी में एडिट करता हूँ। इसके बाद हमें जो ये वीडियो एडिटिंग का अवार्ड मिला था वो हमने यहाँ पर रखा हुआ है, और लीडरशिप कॉन्क्लेव 4.0 में आशुतोष सर ने, अश्विनी ग्रोवर सर और भी इंडिया के टॉप 300 अफिलिएट के सामने मुझे ये अवार्ड दिया था कि आपने फ्रीलांसिंग कैटेगरी में बहुत अच्छा काम किया है, तो ये अवार्ड लो, आप इसको डिजर्व करते हो। उसके कुछ मोमेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद सबसे महंगी बातचीत, अगर आप एक चोर हो तो सबसे पहले आपको आके यही चोरी करना है क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2 लाख का है और इसी में सारा काम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसको मैक स्टूडियो बोलते हैं। बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि सूरज भाई आपने 2 साल पहले वीडियो डाली थी एक डब्बे की, ये डब्बा है क्या आखिर? तो सिंपल सा समझ लो भाई, तुम्हारे पास जो विंडो के बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जो CPU होते हैं ना, वो विंडो का CPU है। ऐसे ही एप्पल का ये एक CPU है जिसको मैं किसी भी मॉनिटर के साथ कनेक्ट करके सारे कंप्यूटर्स के काम कर सकता हूँ, और इसके साथ मैं 2 डिस्प्ले भी लगा सकता हूँ, 4 डिस्प्ले भी लगा सकता हूँ। बहुत पावरफुल मशीन है ये, ठीक है। तो ये है अपना मैक स्टूडियो जो आपने देख लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉडकास्ट वाला माइक है जिसको हम अपने यहाँ पर PC के सेटअप में भी कई बार यूज करते हैं। और पॉडकास्ट वाले माइक में आपने रणवीर भाई को सुना होगा जिनके क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं, जैसे कि क्या एलियंस पैसे कमा पा रहे हैं? आपने सोचा है आप मरने के बाद क्या करोगे? क्या आपने कभी वो सोचा है जिसकी सोचने की क्षमता ही आप में ना हो? क्या आप मेरी पैरोडी कर रहे हो? आपको क्या लगता है मैं आपकी पैरोडी कर रहा हूँ? ओके, मेरी पैरोडी करना बंद करो। बंद तो दे रहा मैं चावल करूँ, उसे खरीद के दिन की 3 पॉडकास्ट पे मिलता है, धकाधक। कभी जेटी के बारे में सोचता है, कभी मौत के बारे में सोचता है। आपने कभी ढंग के कंटेंट के बारे में सोचा? इंडियन पॉडकास्ट में तो ये सब चलता रहेगा। उसके बाद हम देखें तो ये है हमारा यूपीएस का काम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये मैक स्टूडियो है, तो इसमें कोई इनबिल्ट बैटरी नहीं आती जो कि आपके लैपटॉप्स में आती होगी, आती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका काम यह है कि इसमें बैटरी आती है, तो आपकी लाइट घर में कभी भी चली जाती है, तो ये 5 से 10 मिनट का आपको बैकअप देता है कि आप वीडियो एडिटिंग के कोई प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो तो आप उसको सेव कर पाओ और आराम से अपने पीसी को बंद कर पाओ, ठीक है। तो ये एक बैकअप मशीन है। और दूसरी चीज की फॉर एग्जांपल कोई लाइट में दिक्कत हो जाती है तो आपके पीसी को कोई नुकसान नहीं होगा, विंडो का CPU आपके पास, आपका लैपटॉप है, और किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी होगा ये 3-4 हज़ार रुपए के यूपीएस को नुकसान होगा, आपका पीसी, आपका सिस्टम सेफ रहेगा। तो जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनके पास ऐसा कोई भी सिस्टम है उनके लिए ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ फोटोज लगा के रखी है। सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपनी सिस्टर के साथ फोटो है। उसके बाद आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी में मैं जब ऑफिस में वर्क कर रहा था तब की फोटो है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ फोटो लगा के रखी है। एंड उसके बाद जिनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, मेरे गुरु आशुतोष सर के साथ फोटो है। एंड आशुतोष सर के साथ है वीमेक क्रिएटर्स चैनल के फाउंडर महात्मा जी टेक्निकल, जिनका नाम है अमरीश भारती जी, जिनका 2 बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है जो कि हमारे ऑफिस में पॉडकास्ट करने के लिए आए थे, तो उनके साथ ये फोटो ली थी। उसके बाद हमारे है प्रतीक भाई, कुलदीप भाई, जो हम 9वीं क्लास से 12th क्लास तक साथ में पढ़े थे। अभी दोनों गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको मैंने बोल दिया है भाई तुमको भी पता है गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने वाली, तो मेरे साथ नौकरी पे आ जाना। हमारे मतलब आपको मत सिखा। उसके बाद हाँ, रणवीर अलाहाबादिया के ऑफिस में हमने मुंबई पे गए थे, तो ये वीडियो एडिटिंग हैकाथॉन जीता था, तो उसका ये सर्टिफिकेट है, तो ऐसे ही लगा के रखा यार। और भी बहुत सारे भाइयों के साथ फोटोज है मेरे पास
तो जो वीडियो देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि मेरे साथ फोटो क्यों नहीं लगाई भाई, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। बट सिर्फ 2 महीने में हम अपना एक नया स्टूडियो बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें इतनी मतलब मैं अभी कुछ रिवील नहीं करना चाह रहा, उसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 2 महीने बाद जो आपको सेटअप देखने को मिलने वाला है वो बहुत क्रेजी होने वाला है। दोस्तों, आप सब में से बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अभी जस्ट शुरू कर रहे हैं और वो ये सोच रहे होंगे यार सूरज भाई के पास तो इतनी सारी चीज़ें हैं, ग्रीन स्क्रीन है, इतने लाखों रुपए का सेटअप है, बट हमारे पास तो है ही नहीं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। यार हर किसी की शुरुआत ना एक छोटे से चीज़ से ही होती है। जैसे कि मेरी सबसे पहली इनकम हुई थी 800 रुपये की, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग से, और उससे मैंने 800 रुपये की ही एक रिंग लाइट ली थी। उस रिंग लाइट से मुझे आज भी याद है, मैं अपने खेत में जाके वीडियो बना रहा था कि अच्छी लाइटिंग में वीडियो आए, ठीक है। तो जर्नी वहां से शुरू हुई थी। फिर ऐसा भी नहीं है कि मैंने एक ही दिन में ये सारी चीजें ले ली है, ठीक है। धीरे धीरे चीजें बिल्ड होती है, धीरे धीरे चीजें आती है, और आप भी काम करते हो तो आप भी पैसे कमाते हो। उसको बाकी सारी फालतू चीजों में वेस्ट करने की जगह आपको अपनी ही चीजों में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप अपना ऐसी चीजें बिल्ड कर पाओ जिससे आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न मिले, ज्यादा पैसे कमा पाओ। तो ऑब्वियसली मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं आई है, धीरे धीरे चीज़ें आई है। तो आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप भी धीरे धीरे काम करोगे, धीरे धीरे। आपको अगर समझ नहीं आ रहा, आपको गाइडेंस चाहिए, तो मुझे आप मेरा इंस्टाग्राम ID डिजिटल सूरज सी नाम से है। मेरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिख जाएगा 9427065117। आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि यार हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मोबाइल फ़ोन पे लिटरली एडिटिंग कर करके अभी एक मैकबुक लिया है, वो अभी प्रो लेवल पे सारी चीज़ें सीखेगा और पैसे कमाएगा। तो मोबाइल फ़ोन से भी बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है। समझ नहीं आ रहा, गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज करो, 10 क्वेश्चन पूछो, मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में गाइड करूंगा यार, और आपको हेल्प करूंगा। आप पैसे कमाओगे तो मेरे से ज़्यादा खुश और कोई नहीं होने वाला। तो जल्दी से मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड आज के सेटअप प्रोग्राम में यार इतना ही था। एंड हाँ, आपने देखा होगा ये अभी जो मेरा रूम है, ठीक है, वो मैंने अपने घर से ही 500 मीटर दूर एक अलग से घर रेंट पे लेके रखा है, ठीक है। और गांव में 500,000 रुपए से ज्यादा रेंट भी नहीं होता यार। ऑब्वियसली हम इससे भी बहुत अच्छे फ्लैट, बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, बट यार गुजराती बंदे हैं, आपको भी सोचना चाहिए। पैसे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फालतू के खर्चे करने हैं। अगर मेरा काम यहाँ से हो रहा है, अच्छी लोकेशन है, सेफ जगह है, तो मैं क्यों अपने फालतू के खर्चे बढ़ाऊँ यार। तो आपको भी, अगर अभी 2 से 3 महीने में मैं एक बहुत अच्छी लोकेशन पे, बहुत अच्छी जगह पे जाने वाला हूँ, जहाँ पर मेरा रेंट होगा 10-15 हज़ार, बहुत सारी चीज़ें होगी। बट वो चीज़ें आज से मतलब 2 साल काम करने के बाद है, जब मुझे लोगों को हायर करना है, जॉब पे लाना है, तब जाके चीज़ें आती है। बट आपको पर्सनल काम करने के लिए ये चीज़ें भी बहुत है यार। तो बहुत ज़्यादा फालतू के खर्चे ना करके आपको सेविंग्स करने पर अपनी ध्यान देना चाहिए। तो एक गुजरात के छोटे से गाँव से निकलकर एक खेडूत फार्मर फैमिली का लड़का आज अपने एक रूम पे बैठ के अपने इंटरनेट का यूज़ करके आज महीने के 2 लाख से ज़्यादा कमा रहा है। तो इसके लिए यार ऐसा नहीं है कि मैंने 1 से 2 महीने में ये सारी चीज़ें अचीव कर ली। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म आते रहते हैं। जैसे कि मेरे गांव में अभी आया था, वो बोल रहा है कि भाई तुम पैसे लगाओ, दूसरे महीने तुम्हारे डबल हो जाएंगे, तुमको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई कोई इंसान पागल नहीं है जो तुमको ऐसे ही बिना काम करे पैसे देगा। यार कोई भी ना काम, आपको समझ आना चाहिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ और उसके बदले में क्या पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने ये सब फालतू की चीज़ें, कलर ट्रेडिंग है, सट्टा की बहुत सारी प्रमोशनल गेम्स वगैरह आती रहती है, तो मैं उन सब में कभी नहीं पड़ता। लक पे नहीं, हमने अपनी स्किल्स पे काम किया है। आई डिजिटलप्रेन्योर ने मुझे ऐसी स्किल्स सिखाई है जिसकी बदौलत मैं पर्टिकुलरली कोई डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे पैसे मिल रहे हैं आज के टाइम पे। तो आप भी अपनी कोई यार पर्टिकुलर स्किल्स पे काम करो जिसमें आप लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा बना पाओगे। ये फालतू की चीज़ों में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। एंड बहुत सारे मैं लोग देखता हूँ यार जो लिटरली अपने बहुत सारे पैसे इसमें वेस्ट भी कर देते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का समझ नहीं आता यार कि जैसे कि 10th में मेरे 91% थे, मुझे जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था उसमें ज़्यादा स्कोप नहीं था। फिर हमने 11th-12th में मैथ्स ले ली, साइंस सब्जेक्ट ले लिया, और लिटरली 10th से 11th में मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ठीक है। इतने सारी चीज़ें, मतलब कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहे थे। एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गैमा क्या करना है, रियल लाइफ में ये चीज़ों का यूज़ कहाँ पर होगा वो भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं देख रहा था 4 साल बाद भी जो लोग आगे पढ़ाई करते हैं उसमें भी जो थियोरेटिकल नॉलेज पढ़ाई जा रही है उसका रियल लाइफ में क्या यूसेज है समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने 12th के बाद पढ़ाई छोड़ दी। एंड मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको भी पढ़ाई छोड़ देनी है, पढ़ाई ज़रूरी है। कॉलेज का एक फ्रेंड सर्कल बहुत हेल्प करता है अपने हर किसी को लाइफ में ग्रो होने में, बट मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा था इसका प्रैक्टिकल यूसेज कहाँ पर है। तो मैंने छोड़ के अपनी प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्किल्स पे काम करना शुरू किया, जहाँ से रियल पैसा बन सकता है। एंड उसी की वजह से आज मैं
महीने के 2-2.5-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ और अपनी इसी एजेंसी को 2025 में कम से कम 30-40-50 लाख तक लेके जाने का गोल है। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ, आगे मेरा इतना गोल है कि मैं इतनी चीज़ें अचीव करने वाला हूँ, तो आपको कौन रोक रहा है यार। मेहनत करो, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे करो, तो सारी चीज़ें पॉसिबल है। बस आपको वही है कि थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड फालतू के रील्स को देखना, मूवीज़ देखना, वो सब चलता रहेगा यार, थोड़ा बहुत देखो, बट सारी चीज़ों को थोड़ा सीरियस लो और काम करना शुरू करो, ताकि पैसा आए। पैसा है तो बड़ी बड़ी बातें सब बोलते हैं ना, तो ये भाई रियल बात है। पहुंच गए यहाँ तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तुम रील ही देखो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करो यार। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे पैसे फेंक के मारो या फिर मेरा सोना। उस पे डंबल मारो या प्रोटीन फेंक के मारो, उस पे सादा कोक मारो या मसाला, उस पे छक्का मारो या उस पे लात मारो। कूदो, टब्बे खाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो दब जाना चाहिए। अब चलो हम भी जा रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ भाई बैंक लूटने। ये चिल्ड्रन अकाउंट ऑफ इंडिया है भाई।